बात करें तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फोकस की गई और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस की गई है। श्री नंद गोपाल गुप्ता हमारे साथ हैं और जब हम उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं सागर, तो मुझे लगता है कि यूपी में इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाई गई है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जरिए जो है वो बढ़ाई गई है सागर। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से विद्यालयों का कायाकल्प की हम बात करें, उनके कार्यकाल के दौरान हमने देखा किस तरह से उड्डयन के क्षेत्र में हमने बेहतर काम किया। जहां कभी 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज वो संख्या 21 पहुंच चुकी है। और ऐसे विकास के क्षेत्रों में बात करें, शिक्षा के क्षेत्रों में बात करें, हमने हमेशा वहां पर बेहतर काम किया। इसीलिए कहते हैं कि भावनाओं में शालीनता, दिल में जुबानी हो गए। हम जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तो हम सच्चे हिंदुस्तानी हो गए। जिस तरह से हमने यहाँ पर यूपी में बेहतर हमारी सरकार ने काम किया, हमारे मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, धरातल पर उतर कर वो काम किया, शायद जिसके लिए हमने चुना था। नंद गोपाल जी को मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा और ताकि वो आगे क्या हमारे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर लक्ष्य हैं वो आपके सामने रखें, उत्तर प्रदेश के सामने रखें और विकसित भारत के संकल्प पर एक की नोट सर हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को दीजिए। बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के इस मंच पर। श्री नंद गोपाल गुप्ता जी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आज रिपब्लिक भारत द्वारा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में उपस्थित अभी जो आपके बीच में जिन्होंने विस्तार से जल है तो कल है, जल से संबंधित हमारी जिम्मेदारियों का कैसे हमें जल का संरक्षण करना है उस पर चर्चा करी। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित समाज की लोगों को कैसे साथ लेकर के चलना है, कैसे उनको मजबूती प्रदान की जाए। रात दिन जो समाज के लिए चिंतित रहते हैं, समाज की भलाई के लिए सोचते हैं, ऐसे हमारे पार्टी सहयोगी दल एनडीए के हमारे सम्मानित कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी माननीय मंत्री संजय निषाद जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आनंद दुबे जी, प्रवक्ता संजय चौधरी जी, प्रवक्ता आलोक वर्मा जी, विशेष संवाददाता आर भारत राघवेंद्र पांडे जी, आदर सिंह जी, इसके अलावा भी बड़ी टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी है और इस कार्यक्रम में मुझे आने के लिए आप सबने आमंत्रित किया। मैं आप सबका तहे दिल से
हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने सुंदर, इतने अच्छे कार्यक्रम में विकसित भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी विकसित हो, ऐसे प्रोग्राम और ऐसे जन जागरण को लेकर के एक मुहिम जो चलाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आर भारत की पूरी टीम का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत मार्गदर्शन एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर लगातार समृद्धि एवं खुशहाली के पथ पर अग्रसर है। हमारी सरकार के 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के समग्र एवं चहुमुखी विकास को समर्पित रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा 9,12,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। डबल इंजन की हमारी सरकार ने जन कल्याण और अंत्योदय के मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रत्येक क्षेत्र एवं वर्ग के उत्थान का द्वार खोला है। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, ये धरातल पर स्वीकार और साकार किया है। पिछले 8 वर्षों के दौरान जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, उत्तर भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की राजधानी बनकर के उभरा है उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश में भगवान राम को मानने वाले लोग गदगद हैं। पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग गदगद हैं। प्रभु श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर आकार ले चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर, नैमिषारण का विकास, मथुरा का विकास। तो मैं ऐसे समय पर ये कहना चाहता हूं कि रघुकुल रीत जहां के हैं राम रमैया, जिस धरती पे जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश आर्थिक और औद्योगिक विकास की राजधानी बनकर के उभरा है, सांस्कृतिक राजधानी बनकर के उभरा है। स्पष्ट नीति, सटीक निर्णय, साफ नियत ने प्रदेश को निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक हमारी इसी उल्लेखनीय यात्रा का प्रकटीकरण है। 2017 में शुरू हुई इस विकास यात्रा को जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने को संकल्पित यह विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। डबल इंजन की हमारी सरकार 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित है। आज हमारे पास अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, एक समय ऐसा था जब अराजकता, अपराध के परिवेश में निवेश वेंटिलेटर पर था। एक समय ऐसा था जब अराजकता, अपराध के परिवेश में निवेश वेंटिलेटर पर था। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया थे, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। पहले माफिया के लिए उत्तर प्रदेश स्वर्ग था, आज इन्वेस्टर के लिए उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन करके उत्तर प्रदेश एकदम लोगों के लिए अच्छा है। एक बार माननीय हमारे जो पूर्व में
इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। चर्चा के दौरान बता रहे थे कि मुंबई गए, मुंबई में एक इंडस्ट्रिस्ट ने कहा कि हम कसम खाते हैं हम उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे। गुजरात में एक इंडस्ट्रिस्ट को वो बहुत मना करके लाना चाह रहे थे, उनकी पत्नी ने कहा नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में तो अपहरण होता है, हम नहीं जाएंगे। निवेशकों को लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। सबसे बड़ी चुनौती थी निगेटिव परसेप्शन की। कोई निवेशक यहाँ आना नहीं चाहता था, कोई उद्यमी इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता था। भय और आशंका ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के पहिए को पंचर कर रखा था। जब पुलिस ही नहीं सुरक्षित थी, दो व्यक्तियों का झगड़ा होता है तो व्यक्ति पुलिस के पास जाता है, और पुलिस छोड़िए, कई सिपाही पे एक सब इंस्पेक्टर होता है, कई सब इंस्पेक्टर पर इंस्पेक्टर होता है, और कई इंस्पेक्टर पर एक सीओ होता है। यही लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी की धरती पर एक सीओ को समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ इस स्कॉर्पियो पर बोनट पर बैठाल करके दौड़ाया जा रहा था। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कभी ऊपर का जो कैरियर का डंडा होता है वो पकड़ता था, कभी झंडे का डंडा, कभी वाइपर पकड़ करके अपनी जान बचा रहा था। और ये समाजवादी पार्टी के नेता और गुंडे उनकी जान लेने की नीयत से तेजी से दौड़ा रहे थे। तो जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं थी तो व्यापार कैसे सुरक्षित हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक और हमीरपुर से लेकर लखीमपुर तक प्रत्येक जनपद औद्योगिक विकास की रोशनी से जगमगा रहे हैं। 2017 के पहले उद्योग की परिभाषा अपहरण, गुंडा टैक्स, अपराध, और आज उद्योग की परिभाषा निवेश, निर्यात और आर्थिक समृद्धि है। आज हमारे पास 4 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है। आज हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जुलाई 2022 को जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को ककरीला, पथरीला, कांटों भरा रास्ता समझ करके छोड़ रखा था और पिछली सरकारों ने। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो देश के कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हो गया। 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हो गया। 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, अभी 8 और नए एक्सप्रेसवे हम बनाने जा रहे हैं। जल्द ही देश के कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 55% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। 16,000 किलोमीटर का रेल का नेटवर्क है हमारे पास। 16,000 किलोमीटर का रेल का नेटवर्क है हमारे पास। और जो हम लैंड लॉक स्टेट कहे जाते थे, समुद्र नहीं है हमारे आसपास, तो कैसे हम उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएं, थोड़ा सस्ता होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का क्षेत्र वाराणसी, वहां से वाराणसी से लेकर के हल्दिया तक हमें वाटरवे भी बनाने में सफलता मिली है, जिसको हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इधर अयोध्या और इधर प्रयागराज तक लाने जा रहे हैं। अगर आज हम बात करें तो आज हमारे पास उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया है। जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस। आज 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हो रहा है। केवल 24 उड़ानें थी उत्तर प्रदेश में 2017 में, आज 150 से अधिक उड़ानें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश आज 25 करोड़ आबादी होने के कारण खपत का सबसे बड़ा मार्केट है हमारे पास। इन सब वजहों से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां और देश के बड़े उद्योग घराने आज उत्तर प्रदेश को दुनिया का सबसे अच्छा गंतव्य, अच्छा स्थान उत्तर प्रदेश को चिन्हित कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां भी और देश के बड़े बड़े उद्योग घराने भी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि पहले हमने 4,28,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर समिट की, और दूसरी जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें 33,50,000 करोड़ के एमओयू प्राप्त हुए। तो कुल मिलाकर के 37,50,000 करोड़ थे। आज हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था इस तरह से सुदृढ़ हुई है कि कुछ गुंडे दूर चले गए हैं, कुछ बहुत दूर चले गए हैं जहां से आना असंभव है। इसी का कारण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। जो 37,50,000 करोड़ था, आज बढ़कर के 50 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। तो निश्चित रूप से आज इंडस्ट्री निगेटिविटी का जो परसेप्शन बदला है, आज हमारी जो हम कहें इस दौरान उत्तर प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 127% की वृद्धि, ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करने में हमें सफलता मिली है। हमारी नीति, हमारी नीयत और निर्णय तीनों स्पष्ट है। हमारा एक ही विजन है, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास। हमारा एक ही मिशन है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि। अगर आज़ादी के बाद से 2017 तक की अगर मैं बात करूं, पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, 14,169 इंडस्ट्री लगी। और आज़ादी के बाद इन 9 सालों की अगर हम बात करें तो इन 9 सालों में 16,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री लग कर धरातल पर कमर्शियल प्रोडक्शन में आ गई हैं। निश्चित रूप से पिछले 8 वर्षों के दौरान गरीब कल्याण और जन सेवा को समर्पित रहे। पिछले 8 वर्ष औद्योगिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि को समर्पित रहे हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान कानून व्यवस्था की मजबूती एवं माफिया तत्वों के उन्मूलन को समर्पित रहे। पिछले 8 वर्षों में विरासत के साथ विकास का संकल्प साकार करने की प्रतिबद्धता समर्पित रही है। उत्तर प्रदेश निवेश, निर्माण और निर्यात को सुदृढ़ करते हुए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बृहद आयोजनों के माध्यम से देश दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की यात्रा में सहभागी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सुरक्षित परिवेश, सुरक्षित निवेश रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। आज हमें एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में एक नई पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट का हब बनकर के उभरा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक उन्नति और आर्थिक प्रगति के शिखर पर पहुंचने की ओर निरंतर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश को देश के आर्थिक नए ग्रोथ इंजन के रूप में पहचान मिली है। सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा युवा शक्ति वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा संसाधनों वाला प्रदेश होने के कारण उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा संभावनाओं वाला प्रदेश है। हमारी सरकार इन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में एक प्रभावी रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के वर्तमान और भविष्य को संवारने के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट समृद्ध व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बुनियाद बन रहा है। इस परिवर्तन की यात्रा में हम सामूहिक योगदान और समन्वय की कार्यशैली के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर, आपको रुकना चाहूंगा 2 मिनट। तो नंदगोपाल नंदी जी ने बताया कि प्रदेश अब निवेश की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि अब हम निवेश का नेतृत्व हम करते हैं। चाहे हम बात करें एक्सप्रेस वे की, चाहे वो विकास के संसाधनों की जिसका पहले उत्तर प्रदेश में अभाव था, अब वो सब कुछ अब पूरा हो चुका है। विवेक को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, स्मृति चिन्ह भेंट करके अपना शुक्रिया करें, सर को आभार व्यक्त करें उनका कीमती वक्त देने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश अब लगातार नई दिशा में अग्रसर है। और हमने वो सब कुछ कर दिखाया जो 8 सालों में जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई। इसके साथ ही साथ राज्य में एक्सप्रेस वे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिस बुंदेलखंड का भी सर ने जिक्र किया, 3 दिन पहले मैं वहां से होकर गुजरा जब मैं प्रयागराज की तरफ था, और वाकई में वो एक्सप्रेस वे, उन सड़कों की खूबियां पहले की तुलना में अब काफी बेहतर अब हो चुकी हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमने सुना